Hello, dear students. Let us discuss the third stanza of the sonnet number 29 by William Shakespeare. पहले दो स्टैंजा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। आपको पता है कि पहले दो स्टैंजा में दो स्टैंजाज में शेक्सपियर ने बात कर रहे हैं अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ getting success and attention, and in case we are not able to get that, we feel a little jealous of others who are enjoying them or who have already achieved that. तो उसी तरह की भावना उन्होंने व्यक्त की है कि मुझे जो मिल चुका है मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ जिसके साथ मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, बट आई क्रेव फॉर द थिंग्स विच आर नॉट अवेलेबल टू मी। उन चीज़ों की अभिलाषा आकांक्षा मेरे मन में बनी हुई है जिन्हें मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं ऐसा करते करते बहुत दुखी भी रहता हूँ। आई फील डिजेक्टेड एंड होपलेस, मुझे निराशा का अनुभव होता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, मैं इन्हीं विचारों में खोया रहता हूँ। येट इन दीज थॉट्स, इन्हीं विचारों में, माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, मैं क्या करता हूँ, मैं आई एम ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही जैसे नफ़रत करने, डेस्पाइज मीन्स नफ़रत करना, तो मैं अपने आप से ही जैसे नफ़रत करने लगता हूँ। मैं अपने को इतना इन्फीरियर मानता हूँ दैट आई इन अ वे आई स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन माई सेल्फ, मैं अपने को ही नीचा महसूस करने लगता हूँ। आई थिंक दैट आई डोंट हैव एनी टैलेंट और आई डोंट हैव एनी गिफ्ट और आई कैन नॉट वर्क हार्ड इनफ एंड आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल। मेरे ही अंदर कोई ऐसी कमी है जिस वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। इस तरह के विचार शेक्सपियर के मन में आ रहे हैं, आने लगते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, और उसके बाद क्या होता है। Happily I think on thee, and then my state, like to the lark at break of day arising, from sullen earth sings hymns at heaven's gate. Happily I think on thee, and suddenly क्या होता है अचानक, when I think on thee, thee thee is here, thee का मतलब है you, और you, और यू यहाँ आया है। शेक्सपियर इज़ एड्रेसिंग टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि फिर क्या होता है। व्हेन आई एम लॉस्ट इन दीज टाइप ऑफ डिजेक्टेड थॉट्स, ऐसे निराशाजनक विचारों में जब मैं खोया रहता हूँ, और फिर अचानक जब मुझे तुम्हारा ख्याल आता है, माय डियर फ्रेंड, व्हेन आई थिंक ऑफ यू, हैप्पीली मीन्स हैप्पीली, तो मैं खुश हो जाता हूँ। व्हेन आई बिकम हैप्पी व्हेन आई थिंक ऑफ यू, एंड देन माई स्टेट, एंड देन माई दिस स्टेट, दिस डिजेक्टेड एंड पिटिएबल स्टेट, जो मेरी ये जो स्थिति है जिसमें मैं बहुत निराश महसूस करता हूँ, ये स्थिति कैसी हो जाती है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइज अराइजिंग, इट बिकम्स लाइक, वो किसके जैसी, लाइक यहाँ आया है तो यहाँ सिमिली मेटाफर, सॉरी, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हियर। और क्योंकि यहाँ उन्होंने तुलना की है अपनी लार्क, जिसको स्काई लार्क भी कहते हैं, स्काई लार्क पक्षी के साथ तुलना की है कि स्काई लार्क पक्षी व्हेन इट इज़ ब्रेक ऑफ डे, जब बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग इन द स्काई एंड इट राइजेज हायर एंड हायर, बहुत ऊंचा उड़ान भरता है, और खुशी से वो जो है, इट सीम्स एज इफ इट इज़ फ्लाइंग विद ग्लैडनेस, बहुत खुश है और खुशी से उड़ता जा रहा है। तो ऐसा मुझे महसूस होता है मेरे मित्र, व्हेन आई थिंक ऑफ यू, इवन व्हेन आई एम इन अ डिजेक्टेड स्टेट एंड आई थिंक ऑफ यू, आई बिकम सो हैप्पी एंड सो इलेटेड, मैं इतना खुश हो जाता हूँ जैसे कि एक स्काईलार्क बर्ड जो है वो खुश होकर आसमान में ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाता है। और लास्ट लाइन इस स्टेंजा की देखिए, और मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, फ्रॉम सलिन अर्थ, सलिन ग्लूमी सैड, इट सीम्स कि मैं एक ग्लूमी सैड स्टेट में, एक उदास स्थिति में हूँ। अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, बट यहाँ मतलब है कि व्हेन आई एम लॉस्ट इन माई सैड थॉट्स, इन माई
ग्लूमी थॉट्स, जो मेरे उदास विचार हैं उनमें मैं खोया रहता हूँ और उनसे उठकर ऊपर चला जाता हूँ, मतलब आई फॉरगेट अबाउट माई डिजेक्टेड स्टेट। और मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? आई sings hymns at heaven's gate. It seems I rise up to heaven. मैं उड़कर आसमान में पहुंच जाता हूँ। heavens में लगता है जैसे स्वर्ग के द्वार पे मैं पहुंच जाता हूँ। एंड आई सिंग हिम्स। अब हिम्स वैसे कहा जाता है द सॉन्ग्स विच आर sung in the वी कैन से इन द सर्विस ऑफ गॉड, जिनको हम हिंदी में भजन भी कह सकते हैं, ईश्वर की प्रशंसा में गाए हुए गीत, गाने वाले गीत कहते हैं। तो पीछे रेफरेंस आ चुका है कि वो बहुत ट्रबल करते हैं, हेवंस को बहुत तंग करते हैं अपने जो उनकी परेशानियां हैं, विद हिज बूटलेस क्राइज, एक वर्ड यूज़ किया था शेक्सपियर ने। और अब उनकी सिचुएशन एकदम रिवर्स हो जाती है कि ही स्टार्ट सिंगिंग द प्रेज ऑफ गॉड। वो इतने खुश हो जाते हैं, वो ईश्वर की प्रशंसा करने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से उठकर ही हैज़ रिजन अप टू द स्काई, आसमान में पहुंच गए हैं। उनकी सिचुएशन में इतना वाइटल डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ हिज लविंग फ्रेंड। वो अपने मित्र को इतना प्रेम करते हैं एंड हिज एग्जिस्टेंस इन हिज लाइफ इज़ सो रिमार्केबल। उनकी जीवन में इतना फ़र्क आ जाता है सिर्फ अपने मित्र को याद करने से कि वो आसमान को, उनको ऐसा लगता है जैसे ही इज़ रिजन अप टू द स्काई, कि वो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। तो हियर इज एक्सप्रेसिंग द हिज लव फॉर हिज फ्रेंड, एट द सेम टाइम हियर शेक्सपियर इज एक्सप्रेसिंग द पावर ऑफ लव। जो प्रेम की शक्ति है उसका वो चित्रण कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इवन इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट सक्सेसफुल दैट सक्सेसफुल मटीरियली, अगर वो उतने सक्सेसफुल नहीं भी हैं, बट इफ़ दे हैव लव इन देयर लाइफ दे कैन बी वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो सकते हैं। लास्ट टू लाइंस देखते हैं बेटा, लास्ट कपलेट देखते हैं। फॉर दाई स्वीट लव, नाउ ही इज़ एड्रेसिंग टू हिज फ्रेंड, for thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. For thy means your, thy, thy means your। क्योंकि, ये for का मतलब है यहाँ क्योंकि। ऐसा क्यों होता है कि क्यों मुझे लगता है मैं ज़मीन से उठ के आसमान में पहुँच गया हूँ? क्योंकि for thy स्वीट लव, जो तुम्हारा मधुर प्रेम है, वॉर योर मेमोरी ऑफ स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, इट ब्रिंग्स सच वेल्थ टू मी। ये इट इज़ अ प्राइसलेस थिंग टू मी। ऐसा लगता है मुझे ऐसा कोई धन मिल गया, कोई वेल्थ मिल गई, दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। और वो इट इज़ सच इनवैल्यूएबल वेल्थ फॉर मी, मेरे लिए वो इतना अमूल्य है जिसको मैं दैट देन आई स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब यहाँ पर है डिसलाइक, वैसे स्कॉर्न हेट करने को कहते हैं। तो मुझे इतना इनवैल्यूएबल वेल्थ मिल जाती है, ट्रेजर मिल जाता है, जिसको मैं क्या करूँगा? आई वुड नॉट लाइक टू चेंज विद किंग्स। मैं किसी, कोई अगर किंग भी, कोई राजा भी अगर मुझसे बदलना चाहेगा वो स्टेट, तो मैं उसके साथ बदलना पसंद नहीं करूँगा। आई वुड नॉट लाइक इस्कॉन, आई वुड नॉट लाइक टू चेंज माई स्टेट ऑफ दैट इलेटेड स्टेट, जो मैं बहुत खुशी की अवस्था में आ जाता हूँ, उसको मैं किसी राजा के साथ भी एक्सचेंज करने का नहीं सोचूंगा। इतनी खुशी मुझे तुम्हारी स्मृति से मिलती है। किसकी स्मृति से? शेक्सपियर के मित्र की, जो प्रेम है, स्वीट लव है, उसकी मेमोरी से शेक्सपियर को जो खुशी मिलती है, वुड नॉट लाइक टू चेंज इट फॉर इन एक्सचेंज ऑफ एनी मटीरियलिस्टिक वैल्यूबल थिंग। किसी भी जो है मूल्यवान चीज़ के बदले में वो उसको नहीं बदलना चाहेंगे। तो हियर शेक्सपियर इज एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ लव एंड द पावर ऑफ लव। तो प्रेम की शक्ति के बारे में, या प्रेम जो हमें खुशी दे सकता है, उसके बारे में शेक्सपियर यहाँ उन्होंने इसका चित्रण किया है।
I hope I was able to make it clear to you. Thank you.